नमस्कार, दिन भर की ताजा अपडेट्स के साथ स्वागत है आप सभी का एससीसीएन न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। परसोडी से लापता बच्ची का शव कुएं में मिलने से नाराज परिजनों ने किया थाना का घेराव, हत्या की आशंका जताई। रेल जीएम ने खड़गपुर से सलगाझोरी तक थर्ड लाइन एवं टाटानगर स्टेशन का किया निरीक्षण, दिए दिशा निर्देश। मुआवजा दिए बिना सड़क के चौड़ीकरण के लिए जमीन के अधिग्रहण से ग्रामीणों में रोष, उपायुक्त से मिले ग्रामीण। खबरें अब विस्तार से। पिछले दिनों परसुडी थाना अंतर्गत गैताडी निवासी 4 वर्षीय लापता बच्ची का शव किनोडे स्थित कुएं से बरामद होने के मामले में ग्रामीणों ने परसुडी थाने का घेराव कर बच्ची की हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए परसुडी पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग की। विगत 3 फरवरी को परसुडी थाना अंतर्गत गैताडी निवासी मोइका अल्डा की 4 वर्षीय बेटी चंदू कुई अपने घर के पास खेल रही थी और अचानक खेलते खेलते घर के पास से गायब हो गई। परिजनों द्वारा काफी खोजबीन करने के बाद भी बच्ची का कहीं पता नहीं चल पाया। इस संबंध में परिजनों ने परसुडी थाने में मामला भी दर्ज कराया। सोमवार यानी कल सुबह बच्ची का शव परसुडी थाना अंतर्गत किनूडी गांव के पास एक कुएं से मिला। शव मिलते ही परिजनों ने बच्ची के साथ अनहोनी की आशंका जताई और आज परसुडी थाने का ग्रामीणों ने घेराव करते हुए बच्ची के साथ अनहोनी होने की आशंका जताते हुए हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों ने इस संबंध में जांच कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है, अन्यथा उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। पुलिस का आश्वासन मिलने के बाद ग्रामीण शांत हुए और पुलिसिया कार्रवाई पर भरोसा जताया। तो हम लोगों तो नहीं बोल सकते क्या हुआ क्या नहीं। हम लोगों तो ढूंढने में तो लगा ही हुआ था। दो तारीख से जो ये हुआ था, और आज कितना 5 तारीख जाके मिला तो उतना दिन कहाँ था। उधर तो हम लोगों ने पूरा ढूंढ बान किया, पूरा छानबीन किया। तो अगर वहाँ आता है ना, वहाँ लड़का लोगन तो वहाँ डेली आता है। डेली हम लोगों भी वही लोग तालाब में नहाने जाता है ना। वहीं डेली हम लोग नहाने जाते हैं, वहाँ पर लड़का लोगन आए। उतना दिन वो लोगों को पता नहीं चला। 3-4 दिन के बाद वो लाश मिला वहीं पर, वही कुआं में। विगत दिन 2 फरवरी को 4 साल की बच्ची जो है अपने आंगन से लापता हो जाती है। 5 मिनट के अंदर में ही उसकी मम्मी झाड़ू मारी थी। उसी के क्रम में 5 मिनट के बाद वो बच्ची घर से नहीं मिली और उसी दिन से उनके जो पेरेंट्स है वो लोग खोजबीन कर रहे हैं और इसकी सूचना जो है कि थाना प्रशासन को भी दिया जा चुका था और उसी दिन से प्रशासन भी अपने खोज में लगे हुए हैं और गांव वाले भी अपना स्तर से उनके पेरेंट्स को सहयोग कर रहे थे छानबीन में और नहीं मिले। और कल विगत दिन 5 फरवरी को वो बच्ची गांव से बहुत बाहर एक कुआं में मृत बरामद हुई, एक कुआं के अंदर से, और उनके शरीर पे बहुत सारी चोट के निशाने थी। तो हमें लगता है कि वो बच्ची के साथ कुछ ना कुछ घटना घटी होगी, क्योंकि वहाँ हम लोग भी नहीं जाते, वो कुआं में कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ता उधर जाने का। तो हमें लगता है कि वो बच्ची वहाँ कैसे चली गई और उनके साथ इस तरह का अप्रिय घटना कैसे घट गई, हमें समझ नहीं आ रहा है। लेकिन उनके शरीर में चोट के निशान से हमें लगता है कि उस बच्ची के साथ कुछ ना कुछ घटना हुआ होगा, जिसको लेके आज गांव में भी बैठक किया गया और इसके बारे में पूछताछ किया गया लोगों के साथ। और विचार विमर्श के पश्चात हमें लगा कि हम लोग थाना प्रभारी को एक ज्ञापन सौंपे, जिसमें हम लोग मांग किए हैं कि जो भी अपराधी है इसमें इस घटना में उचित कार्रवाई कर उस बच्ची को न्याय दिलाने का हम लोग मांग किए हैं और जल्द से जल्द उन अपराधियों को सजा दिया जाए। साउथ ईस्टर्न रेलवे के रेल जीएम अनिल कुमार मिश्रा ने सलगाझोरी से लेकर टाटानगर और फिर टाटानगर से आदित्यपुर स्टेशन का निरीक्षण किया। रेल जीएम ने कहा कि टाटानगर स्टेशन के हर प्लेटफॉर्म में दिव्यांगों के लिए लिफ्ट और रैंप की सुविधा बहुत जल्द ही बहाल की जाएगी। रेल जीएम अनिल कुमार मिश्रा आसनबनी से थर्ड लाइन का निरीक्षण करते हुए टाटानगर स्टेशन पहुंचे, जहां से वे आरआरआई बिल्डिंग, डायमंड क्रॉसिंग, अप डाउन रेलवे अंडरपास समेत टाटानगर स्टेशन का निरीक्षण करते हुए सीधे आदित्यपुर और चांडिल के लिए प्रस्थान कर गए। इस दौरान उनके साथ डीआरएम, एआरएम, स्टेशन डायरेक्टर समेत रेलवे के पदाधिकारी व कर्मचारी मुख्य रूप से मौजूद थे। जानकारी देते हुए रेल जीएम अनिल कुमार मिश्रा ने कहा, खड़गपुर से सलगाझोरी तक थर्ड लाइन पूरी हो चुकी है और सलगाझोरी से टाटानगर होते हुए आदित्यपुर तक थर्ड लाइन का काम होना है।
उन्होंने उम्मीद जताई है कि जुलाई तक थर्ड लाइन शुरू हो जाएगी। बहुत जल्द टाटानगर रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट का डीपीआर अप्रूव हो जाएगा। फिलहाल 450 करोड़ की राशि तय की गई है। डीपीआर तय होने के बाद राशि में बदलाव हो सकता है। वहीं उन्होंने दिव्यांग यात्रियों की सुविधा के लिए बहुत जल्द रैंप, लिफ्ट के साथ साथ एस्केलेटर बहाल करने की बात की है। साफ तौर पर उन्होंने रीडेवलपमेंट के बाद टाटानगर रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन के साथ एयरपोर्ट की तर्ज पर यात्री सुविधा मिलने की बात कही। और टाटानगर तक इंस्पेक्शन किए हैं, फिर उसके बाद टाटानगर से लेकर के और आदित्यपुर होते हुए चांडिल तक इंस्पेक्शन करेंगे। इसमें बेसिकली जो पैसेंजर एमिनिटीज़ का आइटम है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क चल रहे हैं, जो मेन है थर्ड लाइन का, अभी थर्ड लाइन हमारी जो है खड़गपुर से लेकर के सलगाजरी इस तक कमीशन हो गई है। और सलगाजरी इससे जो है सलगाजरी वेस्ट टाटानगर से होते हुए आदित्यपुर तक थर्ड लाइन कमीशन करना है। उससे यहाँ इस सेक्शन में ट्रेन मोबिलिटी काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। इसमें 2 मेजर यार्ड हैं जिसकी यार्ड रिमॉडलिंग करनी होगी, टाटानगर और आदित्यपुर। तो अभी आज हम लोगों ने टाटानगर का एग्जामिन किया। इसको हम लोग प्लान कर रहे हैं कि जून जुलाई तक ये यार्ड कमीशन हो जाएगा। और आदित्यपुर जो है हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अप्रैल में यार्ड कमीशन हो जाएगा। तो होपफुली जिस हिसाब से वर्क प्रोग्रेस है उस हिसाब से जुलाई तक जो है थर्ड लाइन कंप्लीट हो जाएगी। उसके अलावा टाटानगर एक रेलवे पॉइंट ऑफ व्यू से और पैसेंजर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेशन है। इसका हम लोग ये मेजर रीडेवलपमेंट में ऑलरेडी ये इंक्लूडेड है और इसका कंसल्टेंसी का कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों ने भी अवार्ड किया हुआ है और काफ़ी एडवांस स्टेज पे है। 2 बार फर्म ने प्रेजेंटेशन भी दिया है। अभी विद इन ए वीक वो फाइनल प्रेजेंटेशन देगी। उसके बाद प्रपोजल हम लोग रेलवे बोर्ड को सबमिट कर देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि होपफुली विद इन ए मंथ या सो टाटानगर का भी जो मेजर डेवलपमेंट का भी वर्क जो है डीपीआर बोर्ड से अप्रूव हो जाएगा। एक बार डीपीआर अप्रूव हो गया तो इसका यह है कि वर्क सैंक्शनड है। उसके बाद हम लोग आगे टेंडरिंग का प्लानिंग करेंगे। जुगसराय विधानसभा अंतर्गत भादुरी, बोडाम, सातनाला, माधोपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक सड़क चौड़ीकरण का कार्य किया गया। सड़क चौड़ीकरण में अधिकृत किए गए जमीन का मुआवजा भू मालिकों को अब तक नहीं मिला है। इसको लेकर ग्रामीणों का एक प्रतिनिधिमंडल जमशेदपुर उपायुक्त कार्यालय में पहुंचा और एक ज्ञापन सौंपा। वहीं ज्ञापन सौंपने आए एक ग्रामीण ने बताया कि कुछ वर्ष पहले हमारे क्षेत्रों में सड़क का निर्माण किया गया, जिसमें हमारी जमीनों को लिया गया है, लेकिन अभी तक इन जमीनों का मुआवजा नहीं मिला है। इसी को लेकर लोग उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। हाँ, भादोडी से बोडाम होता है बंगाल सीमा तक हम लोग का रोड चौड़ीकरण में हम लोग का मुआवजा नहीं मिला है। इसलिए आज हम लोग डीसी साहब से ज्ञापन देने के लिए हम लोग आए हैं। सड़क चौड़ीकरण में किया है, रोड का हम लोग का बन चुका है, लेकिन आज तक हम लोग का मुआवजा नहीं मिला है। स्वास्थ्य कल्याण और कला को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध एनजीओ शिवम शिल्पकला ने उत्क्रमित मध्य विद्यालय चंगराइन कोटका में स्वास्थ्य जागरूकता शिविर का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों और महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर सहित अन्य बीमारियों के खिलाफ स्वास्थ्य और निवारक उपायों के महत्व के बारे में शिक्षित और सशक्त बनाना था। कार्यक्रम में विद्यालय के बच्चों के बीच संस्था की अध्यक्ष मधु सिंह द्वारा 100 स्वेटर, फल और अन्य खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। योग प्रशिक्षक निशा सिंह ने बच्चों को योग सिखाया और एकाग्रता और समग्र कल्याण हेतु योग के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कैसे योग शैक्षणिक प्रदर्शन पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। मधु सिंह ने सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ निवारक उपायों के बारे में जागरूक किया। जानकारीपूर्ण चर्चाओं के माध्यम से उन्होंने सर्वाइकल कैंसर के खतरे को कम करने में प्रारंभिक पहचान और जीवन शैली के महत्व पर प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम को विद्यालय के प्रिंसिपल श्री अरविंद तिवारी से सराहना मिली, जिन्होंने शिवम शिल्प कला को उनके बहुमूल्य योगदान के लिए आभार व्यक्त किया। श्री अरविंद तिवारी जी को एवं योगा इंस्ट्रक्टर निशा सिंह जी को संस्था की ओर से मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। आशा सिंह, चमन गिल, सोनू बिस्वाल और अन्य लोगों ने कार्यक्रम को एक बड़ी सफलता बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मधु सिंह ने संगठन के सभी प्रतिभागियों, स्वयंसेवकों और समर्थकों को उनके अटूट समर्पण और उत्साह के लिए हार्दिक धन्यवाद दिया। मैं मधु सिंह, शिवम शिल्पकला की अध्यक्षा। आज यहाँ टांगराइन स्कूल कोटका स्कूल में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। यहाँ पे हम लोग बच्चों और महिलाओं के बीच में, विशेषकर महिलाओं के बीच में कैंसर अवेयरनेस जागरूकता अभियान के लिए आए हुए हैं और योगा से रिलेटेड स्वास्थ्य संबंधित भी हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं।
कैंसर में अभी जो सर्वाइकल कैंसर का जो सरकार की तरफ से स्कीम चला हुआ है 9 से 14 साल की बच्चियों का वैक्सीन के लिए, उसी जागरूकता के अभियान को लेकर के हम लोग महिलाओं के बीच में पहुंचे हैं और एक एक चीज़ उन लोगों को विस्तार पूर्वक समझाए हैं कि कैसे सरकार की इस योजना को हम लोग बढ़ती उम्र जो लड़कियां हैं उन लोगों को इस भयंकर आने वाली कैंसर की बीमारी से बचाएं और इस वैक्सीन को भरपूर तरीके से उसका यूज़ कर सकें। और सरकार के द्वारा जो भी ये योजना है उन माताओं और बहनों को हम लोग समझाएं ताकि उसका फायदा वो लोग उठा सकें। अरविंद तिवारी है और मैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय टांगराई का प्रधानाध्यापक हूँ। और सबसे पहले तो शिवम शिल्पकला के सभी पदाधिकारियों का स्वागत है, आभार है कि उन्होंने हमारे बच्चों के बीच और उनकी माताओं के बीच खास करके कैंसर के प्रति जागरूकता अभियान चलाने के लिए आज की जागरूकता अभियान चलाया और महिलाओं को शिक्षित किया कि किस तरह वे कैंसर से बच सकती हैं या फिर कैंसर यदि हो भी जाए तो उसके लिए क्या आगे उपाय है। इसके अलावा मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि बच्चों के बीच योगा के प्रति जागरूक करने के लिए उन्हें सिखाने के लिए संस्था की तरफ से प्रयास किया गया और भविष्य में भी बच्चों को रोजगार से जोड़ने के लिए जो प्रयास किए जाएंगे उसके लिए मैं अग्रिम धन्यवाद देना चाहूँगा। और इस तरह से यदि ये सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में आपका प्रयास मिले, संस्था के पदाधिकारियों का प्रयास मिलेगा तो जरूर यहाँ के बच्चे आगे बढ़ सकेंगे। धन्यवाद। परसों हलुद बनी सिद्धू कानू चौक में पक्की नाली का शिलान्यास आज जिला पार्षद पूर्णिमा मलिक के द्वारा किया गया। इस मौके पर सेवा ही लक्ष्य के अध्यक्ष मानिक मलिक, मुखिया सालिया सोरेन एवं कई गणमान्य लोग शामिल थे। वहां के ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ नाली कई दिनों से नहीं बनी थी, जिससे बरसात के दिनों में नाली का पानी पूरी दुकान में घुस जाता था, जिससे वहां दुकानदारी करना बहुत मुश्किल हो चुका था। वहां आने जाने वालों को काफी दिक्कत होती थी। नाली बन जाने से यहाँ के दुकानदारों ने राहत की सांस ली। जो नाली का समस्या है बहुत दिन से लोगों की समस्या बढ़ती जा रही है। उनको सूचना मिलने से आज दुकान चौक होते हुए मृत्युंजय सिंह की दुकान तक नाली का निर्माण किया गया। नगर की सुप्रसिद्ध संस्था सुरभि के द्वारा 16 फरवरी को रविंद्र भवन टैगोर सोसाइटी में शाम 6 बजे से श्री राम काव्य संध्या का आयोजन किया जा रहा है। इसमें देश के कई प्रतिष्ठित एवं चर्चित कवि और कवयित्री भाग ले रहे हैं। उक्त आशय की जानकारी देते हुए सुरभि संस्था के गोविंद दोदराजका ने बताया कि आगामी 16 फरवरी 2024 को रविंद्र भवन में श्री राम काव्य संध्या का आयोजन किया जा रहा है। इस कवि सम्मेलन में देश के कई प्रतिष्ठित एवं चर्चित कवि और कवयित्री शामिल होंगे। कवि सम्मेलन का उद्घाटन माननीय श्री अर्जुन मुंडा करेंगे। हमारी संस्था सुरभि लगभग 23 वर्षों से जमशेदपुर में हर वर्ष होली के अवसर पर हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन करती रही है। इस बार पूरे देश में भगवान श्री राम पर आयोजन हुए हैं कवि सम्मेलन और मेरे मन में आया कि अब होली पर हम करें या न करें, क्यों नहीं श्री राम पर एक कवि सम्मेलन आयोजित हो। तो ये कवि सम्मेलन श्री राम काव्य संध्या के नाम से आयोजित है। श्री अर्जुन मुंडा जी इसमें मुख्य अतिथि रहेंगे और देश के 6 चुनिंदा कवि जिन्होंने देश में घूम घूम कर सैकड़ों शहरों में राम पर काव्य पाठ किया, उनमें से हमने चुनाव किया है 6 कवियों का और यह बिल्कुल अलग विधा का एक कवि सम्मेलन होगा। इसमें सारे श्रोता कम से कम 100 बार जय श्री राम का नारा ऐसा माहौल कवि बनाते हैं कि बाध्य हो जाते हैं श्री राम जय श्री राम का नारा लगाने। और 1-2 कविता ओजस्वी स्वर में भी होगी। तो यही है कि हम लोग चाहते हैं कि इसमें हिंदू मेंटेलिटी के, सनातनी मेंटेलिटी के श्रोता आवें और राम पर अपना काव्य पाठ सुने, यही हमारी योजना है। आगामी 13 फरवरी से 16 फरवरी तक ओल्ड बारीडी दुर्गा पूजा मैदान में राष्ट्र जागरण अभियान एवं 108 कुंडली गायत्री महायज्ञ का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कोल्हान व अन्य राज्यों से लोग शामिल होकर इस महायज्ञ का हिस्सा बने।
20 वर्षों बाद कार्यक्रम का आयोजन गायत्री परिवार ट्रस्ट टाटानगर के द्वारा आयोजित हो रहा है। हरिद्वार के शांति कुंज के स्वामी जी के द्वारा 13 फरवरी से 3 दिवसीय 16 फरवरी तक ओल्ड बारीडी दुर्गा पूजा मैदान में राष्ट्रीय जागरण अभियान एवं 108 कुंडली गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। 13 फरवरी को कलश यात्रा के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। जानकारी देते हुए ट्रस्टी श्री के प्रभाकर राव ने बताया कि पर्यावरण प्रदूषण साथ ही गलत विचारों को बदलने के उद्देश्य से इस महायज्ञ की शुरुआत की जा रही है, जिसमें 3 जिलों के जिलेवासी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। उन्होंने बताया कि सारे कार्यक्रम निःशुल्क हैं। कि हमारा 108 कुंडली यज्ञ 20 वर्ष बाद टाटानगर में हो रहा है। शांति कुंज के हरिद्वार के स्वामी जी द्वारा ये संपन्न किया जा रहा है और बारडी ओल्ड बारीडी में यहाँ दुर्गा पूजा मैदान में संपन्न हो रहा। 13 तारीख को हमारा कलश यात्रा है। कम से कम लगभग कितने लोग होंगे? 1000 लोग में महिलाएं भाग लेंगी, जिसमें तरह तरह की झांकियाँ भी होंगी। और इस यज्ञ का उद्देश्य, मेन उद्देश्य यही है कि यज्ञ में पर्यावरण और विचारों का प्रदूषण को रोकने के लिए एकमात्र उपाय यही है कि ये पुराने परंपराओं के साथ ही नहीं, और हमारे दशाश्वमेध घाट में भी इसी में भगवान राम का भी यही गुरु वशिष्ठ ने कहा था। तो इस यज्ञ 3 दिन चलेगा। 3 दिन में 108 कुंड रहेगा। इसमें सभी निःशुल्क यहाँ पे भाग ले सकते हैं, कलश यात्रा में भी, यज्ञ में भी, और जितने भी परिजन, जितने भी संप्रदाय के लोग, सभी लोग भाग ले सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।